गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 बहुत बड़ा है ये संसार से संबंधित पाठ्य पुस्तक का प्रश्न कराने जा रही हूँ। देखिए, ये जो कविता है ये निरंकार देव सेवक द्वारा रचित थी। तो हमने इस कविता में पढ़ा कि किस प्रकार जब एक चिड़िया अंडे में रहती है तो उसे ये लगता है कि उसका घर संसार केवल अंडे जैसा है। फिर जब वो अंडे से बाहर आती है तो वो घोंसले में रहती है और उसे तब ये लगता है कि सिर्फ संसार घोंसले जितना ही बड़ा है। फिर देखिए, फिर क्या होता है कि फिर वो शाखाओं पे घूमने लगती है तो भी उसे लगता है कि जो ये संसार है ये सिर्फ इतना ही बड़ा है। अंत में क्या होता है, जब चिड़िया के पंख आ जाते हैं और वो उड़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये संसार तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो अब हम इस पाठ से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर और पाठ्यपुस्तक में जो कार्य दिया गया है वो पूर्ण करेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। देखो, प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में से जो भी विकल्प सही है उन्हें पढ़कर आपको इसमें सही का निशान लगाना है। देखिए, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? क देखिए आम जैसा, ख देखिए अंडे जैसा, या ख देखिए गेंद जैसा, या ग देखिए अंडे जैसा। तो देखो, जो सबसे पहले जो चिड़िया के घर का आकार था वो कैसा था? अंडे के जैसा। तो आप ग पे सही का निशान लगा दीजिए। इसी तरीके से स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया का घोंसला किस चीज़ से बना? क देखिए कपड़े से, ख देखिए कंकड़ पत्थरों से, या ग देखिए सूखे तिनकों से। तो देखिए, जो चिड़िया का घोंसला है वो सूखे तिनकों से बनता है, तो इसमें भी ग पे सही का निशान लगा दीजिए। अब तीसरा देखिए कि पेड़ों की शाखाएं कैसी थी? क देखिए हरी भरी, ख देखिए सूखी हुई, या ग देखिए बहुत कठोर। तो देखो, पेड़ों की शाखाएं कैसी थी? हरी भरी। तो आप क पे सही का निशान लगा दीजिए। इस तरीके से हमने ये तीनों जो प्रश्न हैं इसको पूरे कर लिए हैं। अब आगे आइए, दूसरा प्रश्न देखिए कि कविता की इन पंक्तियों को पूरा करिए। रिक्त स्थान फिर मेरा घर बना। रिक्त स्थान, सूखे रिक्त स्थान से रिक्त स्थान, पूर्ण विराम, रिक्त स्थान, यही रिक्त स्थान थी, रिक्त स्थान ही है, रिक्त स्थान पूर्ण विराम। तो देखो, पहला जो रिक्त स्थान में उसमें क्या लिखेंगे? फिर मेरा घर बना। बना के बाद रिक्त स्थान जो है उसमें लिखना है आपको घोंसला। सूखे के बाद जो रिक्त स्थान में उसमें आपको लिखना है तिनको से। फिर जो से के बाद रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है तैयार। पूर्ण विराम लगा दीजिए। लगा है मतलब जो उसके बाद रिक्त स्थान है तब में यही के बाद जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है समझती थी। फिर आपको लिखना है ही है वाले से पहले वाले रिक्त स्थान में कि इतना सा ही है। बाद वाले रिक्त स्थान में क्या लिखना है? संसार। तो देखो, अब पूरा पढ़ते हैं हम। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार। तो इस प्रकार हमने पाठ्यपुस्तक में जो कार्य दिया गया है इसको पूरा कर लिया है। अब आप आइए प्रश्नोत्तर पे। देखिए, पाठ 5, बहुत बड़ा है यह संसार, मतलब ये संसार जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो देखिए कि सबसे पहले चिड़िया क्या सोचती थी? प्रश्न क्या है कि जो चिड़िया थी वो सबसे पहले क्या सोचा करती थी? तो देखो, सबसे पहले चिड़िया सोचती थी कि उसके घर का आकार अंडे जैसा है और संसार सिर्फ अंडे के जितना बड़ा है। क्या सोचती थी कि उसके घर के आकार अंडे जैसा है
और संसार सिर्फ अंडे के जितना ही बड़ा है। क्यों बच्चों? क्योंकि सबसे पहले चिड़िया कहाँ? अंडे में रहती थी, तो उसने क्या सोचा कि उसका घर सिर्फ अंडे जितना ही है और ये जो पूरा संसार है ये भी सिर्फ अंडे जितना ही बड़ा है। अब दूसरा प्रश्न देखें कि जब चिड़िया आसमान में उड़ी तब उसकी समझ में क्या आया। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जब चिड़िया आसमान में उड़ी तब उसकी समझ में आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। क्या समझ में आया? कि जो ये संसार है ये बहुत ही बड़ा है। ग देखिए इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, बताओ क्या कहना चाहता है। देखिए इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि ये संसार बहुत बड़ा है, अपने घर को ही अपना संसार मान लेना उचित नहीं है। अब लिखित प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहले चिड़िया कहाँ रहती थी। देखो सबसे पहले चिड़िया अंडे में रहती थी। कहाँ रहती थी? अंडे में। देखो सबसे पहले चिड़िया अंडे में रहती थी। अब ख देखिए अंडे से बाहर आकर चिड़िया कहाँ रही। बताओ कि अंडे से जब चिड़िया बाहर निकली तो वो कहाँ रही? जब अंडे से चिड़िया बाहर आई तो वह घोंसले में रही। इसका प्रश्न क्या होगा, मतलब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों कि अंडे से बाहर आकर चिड़िया घोंसले में रही। कहाँ रही? घोंसले में। ग देखिए पंख पसारकर चिड़िया ने क्या किया। पंख पसार मतलब पसारना क्या होता है? फैलाकर। कि पंख फैलाकर चिड़िया ने क्या किया। देखिए पंख पसारकर यानी पंख फैलाकर चिड़िया आसमान में दूर तक उड़ी। क्या किया था? पंख पसार कर चिड़िया आसमान में दूर तक उड़ी। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये जो पाठ्य पुस्तक में कार्य दिया गया है और इसके प्रश्न उत्तर दोनों ही पूर्ण कर लिए हैं। आप भी इसे पूरा करिए और समझिए। धन्यवाद।